हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो क्या हाल चाल सभी के। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि निफ्टी में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। डेटा सारे पॉजिटिव आ रहे थे हमारे, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, हमने बोला था बाइंग देखने को मिल सकती है। जो पहला टारगेट होगा अपना 24,500 का, तो यहाँ से आपको एक्यूरेट बाइंग देखने को मिली मॉर्निंग में ही। एंड वहाँ से मार्केट निकली एंड 24,500 पे रेस्ट करती हुई दिखी। फिर वहाँ उस हर्डल को जब निकली तो फिर मार्केट एक 100 MA की तरफ निकलती हुई दिखी, ठीक है। अब ये तो आपको मार्केट निकलती हुई दिखी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो। मार्केट की क्लोजिंग जहाँ पे है वहाँ पे 100 MA, 10 MA, ठीक है, ये दोनों है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो प्रीवियस यहीं से गिरी थी मार्केट, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग हडल का काम करता हुआ दिखा था, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हडल है। तो कल के दिन मार्केट में क्या हालचाल रहेगा, प्राइस एक्शन कैसे बढ़ करेगी, कौन कौन से नए डेटा आएंगे, सारी चीज़ हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बनी रही लास्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं सारा कमेंट्री, सारा हेल्प, मार्केट में कैसा चीज़ हो, ठीक है, मार्केट में क्या चीज़ हो रहा है, सारी चीज़ एक शॉर्ट नोट में चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको फिर सारी चीज़ एजुकेशनल पर्पस मिल जाएगा, ठीक है। अगर साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एंजल उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे अपना ग्लोबल डेटा, ठीक है। तो रुपया की बात करें तो रुपया सुबह में जो आप देख सकते हो कि सुबह में थोड़ी सी मजबूत हुई थी, बट फिर से वहीं पे आ चुकी है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, ओके ओके है, ठीक है। क्रूड की बात करें तो क्रूड आपको गिरता हुआ दिखा, ठीक है। 67 से आपको 66.47 के पास आ गई, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव है, ठीक है। साथ ही साथ तो अगर डॉलर को देखें तो डॉलर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न सिंपल सा है कि यूएस का सीपीआई डेटा बढ़ के आने वाली है, जिसके कारण आपको डॉलर में एक उछाल देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ गुड न्यूज़ भी ये है कि बॉन्ड यील्ड, ठीक है, जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड है वो आपको माइनस में, मतलब नीचे है। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव डेटा है, ठीक है। बाकी बात करें तो US 30 टेक 100, ठीक है, डाउ फ्यूचर और नेस्डेक दोनों आपको देख ही रहे, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो 12 पॉइंट माइनस में है। निकाई 100 पॉइंट ऑलमोस्ट कह सकते हैं। और जापान के इंडेक्स आपको 133 पॉइंट माइनस में। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन टेलीग्राम पे मैंने बताया था, पीपीआई डेटा, ठीक है। पीपीआई डेटा अच्छी नहीं आई है, जिसके कारण ये गिरता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो विदाउट किसी फर्दर डिटेल चलते हैं। अब हम कुछ न्यूज़ में निकाल के आए, कुछ खबरें निकाल के लाए हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक चीज़ देख लीजिए। सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो एफआई, ठीक है। और एफआई ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कॉल शॉट हिट कर दिए, ठीक है। कारण क्या हो रहा है ना कि मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अपनी डीआई, जो इंडियन डीआई जो है ना, वो उतना गिरने नहीं दे रहे मार्केट को, ठीक है। क्योंकि डीआई को पता है कि इंडियन इकोनॉमी बढ़िया है, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ठीक है। और जब इकोनॉमी बढ़िया है तो मार्केट भी बूस्ट करेगी, जिसके कारण तो एक बढ़िया बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है जो हम देखते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी इनफ्लो हिट रिकॉर्ड हाई इन जुलाई, ठीक है। मतलब इनफ्लो, ठीक है, इंडियन इक्विटी में इनफ्लो हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। बेसिकली एसआईपी और ईटीएफ्स पे, ठीक है। इंडिया इक्विटी इनफ्लो इंक्लूडिंग ईटीएफ्स रिच्ड ऑल टाइम हाई, ठीक है। प्रीवियस कितना था, तो प्रीवियस था 275 बिलियन का, ठीक है, जून में। और इस जुलाई में जो है 496 बिलियन का ऑल टाइम हाई के पास ईटीएफ्स पहुंच गए, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो रही है ईटीएफ्स में, इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब क्या है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। उसका देखते हैं एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में नेट फ्लो न्यू रिकॉर्ड हाई ब्रेक कर दिया। प्रीवियस थी 273 बिलियन की प्रीवियस मंथ में, इस मंथ आई है 285 बिलियन की, ठीक है। मतलब नई एसआईपीज भी आ रहे हैं, और जो रेगुलर मंथली एसआईपीज कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी रिन्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद निकल के आता है न्यूज़ की गोल्ड प्राइजेस फॉल एज जियो पॉलिटिकल टेंशन एज, ठीक है। अब देखिए, इसका जो टेंशन था पुतिन और यूक्रेन का, ठीक है। पुतिन मतलब रसिया और यूक्रेन का जो टेंशन था, वॉर था, उस वो शांत होने की वजह से आपको गोल्ड पे भी एक फॉल देखने को मिल रही है, ठीक है। उसमें जो समझौता वगैरह हो रहा है उसके कारण, ठीक है। इफेक्टिव यूएस टैरिफ रेट्स इन सेटलिंग नियर 15% बाई मिड 2026 यूएसए, ठीक है। बहुत सारे फंड हाउस भी बता रहे थे, अब साथ में यूबीएस ने भी बता दिया कि
जो ट्रम्प चाचा जो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, टैरिफ टैरिफ का शतरंज खेल रहे हैं भाई, ये इतना बड़ा क्या ही मैं बोलूँ, मतलब गाली दे नहीं सकता, इतना बड़ा इंसान है ना, इतना बड़ा खत्म इंसान है ये। अपना मतलब मेडल लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए इतना ये कर रहा है ना कि मत पूछो। ठीक है भाई, इतना टैरिफ बढ़ाया, इसको झेलना किसे पड़ेगा? कंपनी तो झेलेगी, वो तो मतलब झेलेगी टैरिफ, लेकिन इसका जो ये है ना इफेक्ट, वहाँ के लोगों को भी झेलना पड़ेगा, यूएस के लोगों को भी। तकरीबन 15% का इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब महंगाई 15% बढ़ गई है। ठीक है, तो समझ सकते हैं 15% महंगाई यूएस में बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये स्कॉट बेसेंट, ठीक है, उन्होंने कुछ क्या कहते हैं मजाक किया है, तो वो कुछ बोले हैं किसके बारे में? पॉवेल के बारे में। ठीक है, द न्यू चेयर ऑफ फेडरल रिजर्व शुड बी पर्सन who can examine the whole organization because the central bank board mission has gone behind monetary policy and threatened to dent its independence, US Treasury सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सेड। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो नए मतलब जो पॉवेल है ना, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, फेड का जो चेयरपर्सन है, उन्हें पास्ट के बारे में नहीं, वो पास्ट के बारे में सोचते हैं, वो हिस्ट्रिकल डेटा देखते हैं, उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के डेटा पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई एक चीज़, अगर आप सारा न्यूज़ देखो, सारा जो डेटा देखो, ठीक है, सारा प्रेस रिपोर्ट देखो, मॉनिटरी पॉलिसी में जो मिनट्स जारी होते हैं उसे देखो, तो सिंपल सा पॉवेल क्या बोलते हैं हर एक चीज़ में कि मैं आने वाला सीपीआई डेटा देखूंगा, मैं आने वाला फलना डेटा देखूंगा, जिसके से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मैं मतलब रेट कट करूंगा नहीं करूंगा। ठीक है, तो भाई वो फ्यूचर डेटा ही देखते हैं, फ्यूचर के बारे में ही बात करते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ट्रम्प तारीफ बढ़ाएंगे तो महंगाई यूएसए में ही देखने को मिलेगी, महंगी चीज़ें यूएसए के लोगों को ही मिलेगी, उन्होंने पहले ही वार्न किया था, लेकिन ट्रम्प चाचा तो सुनने से रहे। ठीक है, और यहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि ये हिस्टोरिकल देखते हैं, क्या बात है भाई। अब देखिए उसके बाद चीज़ें आती है ना कि ट्यूजडे मतलब कल, कल आने वाली इंडिया का सीपीआई डेटा, ठीक है, जो कि एस्टिमेट ऑफ प्रीवियस 2.10% थी, और गेस व्हाट, एस्टिमेट है 1.76% का, तो एस्टिमेट काफ़ी बेहतर है, मतलब काफ़ी कम है। और सीपीआई डेटा मतलब कह सकते हैं ताबड़तोड़ आ रही है, इतनी बढ़िया आ रही है ना सीपीआई डेटा। अगर ये आ गई सीपीआई डेटा कल के दिनों, तो मार्केट आपको रॉकेट बनती हुई दिख सकती है, मार्केट में एक भूचाल आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बाकी यूएस का सीपीआई डेटा भी आने वाला है, जिसका एस्टिमेट आ चुका है। कोर सीपीआई डेटा के एस्टिमेट की बात करें, प्रीवियस था 2.9% का एस्टिमेट आ चुका है, 3% का मतलब बढ़ के आई है। सीपीआई डेटा की बात करें तो प्रीवियस था 2.7% का और एस्टिमेट आई है 2.8% का। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी ये चीज़ है कि यूएस का सीपीआई डेटा बढ़ रहा है, मतलब फेड को मौका मिल जाएगा, फेड फिर से बोलेगा कि नहीं हम इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे क्योंकि महंगाई फिर से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका निगेटिव इफेक्ट आपको यूएस मार्केट में देखने को मिलेगी, और मिलेगा ही मिलेगा भाई। ठीक है, और आई थिंक मिला भी अभी, आप देखना डेटा पे देख सकते थे कि मार्केट इवनिंग का टाइम प्लस थी, अभी माइनस पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर कल किन किन चीज़ों का रिजल्ट आने वाला है उस पर नज़र डालें तो देखिए, कल आपको हेल्थ का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जो कि बढ़िया ही आएगी, क्योंकि इंडिया ताबड़तोड़ डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट करता जा रहा है। ओएनजीसी का रिजल्ट आने वाला है, हिंदाल्को का आने वाला, अपोलो हॉस्पिटल का आने वाला। तो भाई फार्मा सेक्टर का बढ़िया आएगा, अपोलो का भी बढ़िया आएगा, जिंदल स्टील का आने वाला है, इसका भी बढ़िया आएगा, जाइडस का आने वाला है, एनएमडीसी का आने वाला है, एलकेएम लैब का आने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर रखना, कल इन सब के रिजल्ट बहुत ही तगड़े आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैं ये डेटा समझा पाया। ठीक है, अब बिना किसी फर्दर डिटेल चलते हैं हम प्राइजेक्शन पे और देखते हैं प्राइजेक्शन हमें क्या गुफ्तगू करवाती है। ठीक है, तो देखिए रिलैक्स हो जाइए और प्राइजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए, 3 दिन का कैंडल देखिए, ये यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई देखिए। ठीक है, तो ये जो 24,340 से लेके तो 370 का एरिया, ये डिमांड जोन का काम करेगा अपना। ठीक है, इसके नीचे निकली तो सप्लाई जोन का काम करेगी। ठीक है, ये डिमांड जोन का काम करता हुआ दिखेगा। अब देख एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक चीज़ बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे मार्केट यहीं पे से क्यों संभली मार्केट? ठीक है, यहीं से मार्केट क्यों संभली, इसका अगर मैं रीज़न दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक पीनट फ्लैग बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक पीनट फ्लैग बन रही थी और यहीं पे आके मार्केट संभली, यानी यहीं से रॉकेट हुई थी। तो जब भी मार्केट वापस पीनट फ्लैग के ब्रेकआउट के पास आती है तो वो उसे पीनट फ्लैग ब्रेकआउट ही माना जाता है, और सेम ब्रेकआउट की तरह यहाँ से मार्केट बार बार निकलती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिए, मार्केट सेम इसी क्या कहते हैं जगह से रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है, मतलब जो कि अपना 100 mm है 10 mm है, वहीं से मार्केट आपको रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है। ठीक है,
तो कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है, तो कल के दिन संभल के रहिएगा थोड़ा सा, जब तक ये 100 एम के ऊपर नहीं निकलती है। 100 एम 10 एम के ऊपर जब तक नहीं निकलती है तब तक मार्केट हो सकता है कि 100 एम से आपको साइन दे और स्लिप करते हुए दिखे। हाँ, सेल ऑन राइज मार्केट रहेगी जब तक ये 20 एम को नहीं निकलती है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आए, 2-4 कैंडल बनाए 15 मिनट के नीचे की, ठीक है। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम नीचे का टारगेट ड्रैग कर सकते हैं सेल ऑन राइज के तौर पे, ठीक है। अगर 10 एम को निकलती है तो ऊपर के अपने को टारगेट मिलेंगे 10 बेमा, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे खतरनाक जो एम है 20 एम ये मिलेंगे। यहाँ पे आपको थम जाना है अगर आप बुल्स हो तो, ठीक है। बाइंग करके आए हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के बैठो, ठीक है। और इसके ऊपर निकली तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रैवल करती हुई दिखेगी, ठीक है। नीचे अगर आती है तो फिर ये वाला 20 एम आपको सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, डिमांड जोन जो बोलते हैं। फिर ये डिमांड जोन काम करेगा, फिर 24,500 का डिमांड जोन काम करेगा, सबसे बड़ा डिमांड जोन 24 ये 200 एम काम करेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये था निफ्टी का, आई थिंक समझ में आएगा आपको। बाकी चलते हैं बैंक निफ्टी का, देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हालचाल निकल रही है, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग की बात करें तो 55,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी का, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी सेम एच इट इज 100 एमा और 20 एमा से सपोर्ट लेके उठी है, जो कि प्रीवियस देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके उठी है। अब ये जो एरिया है ना इसका 10 बेमा और 100 एमा का मतलब 55,650 740 का, ठीक है। ये हडल का काम करेगा और यहीं से मार्केट बार बार गिरती हुई दिख रही है, ठीक है। तो कल के दिन अगर यहाँ से फिर से वही कैंडल जो निफ्टी में बताया बने तो यहाँ से सेल करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ इस दोनों को काटती है, स्पेशली 10 एम को काटती है, तो आपको ऊपर के साइड 50 एम एंड 20 एम, ठीक है, 56,000 के ऊपर निकलती है तो ये भी आपको ऊपर के साइड ट्रैवल करती हुई दिखेगी। वैसे अगर बुल्स हो, अगर बाई करके जा रहे हो तो यहाँ पे 20 एम के पास प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो एसएल के साथ काम करना, ठीक है। बाकी इसको निकलेगी तो ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रैवल करते हुए दिखेगी। यहाँ से अगर स्लिप करती है तो 55,000 का पहला टारगेट मिलेगा, ठीक है। और ये सब जो रुकावट बीच बीच में जो हडल थे वो सब आपको मतलब डिमांड जोन का काम करते हुए अब दिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पे ये संभालेगा मार्केट को क्योंकि बार बार यहाँ से संभल रही है, ठीक है। तो ये था कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट का, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग कल के दिन मार्केट में आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो प्रीवियस निफ्टी के एक्सपायरी में जो शॉर्ट कवरिंग आई थी वो क्या थी, सिंपल सा समझाओ तो चिप्स का पैकेट थी, उसमें हवा भरा होता, पैकेट फटा हवा खत्म, ठीक है। तो एक स्पाइक थी, एक एक्सपायरी का असर था, ठीक है। बट आज जो मार्केट में आपको बाइंग बनी है तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर गई है, मतलब बिल्डिंग बना बना के गई है। तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये एक्चुअल में बाइंग है, ठीक है। तो मार्केट में आपको कल के दिन भी एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एक अच्छी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हाँ, जो लेवल्स बताया उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। अगर मार्केट आवर्स में आपको न्यूज़ चाहिए, लेवल चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और डीमेट अकाउंट ओपन करना तो एंजल का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।